प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज बात करेंगे वास्तु से संबंधित कि खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आज इस पर विचार करेंगे और उसके लिए आपको कुछ वास्तु टिप्स भी देंगे और कुछ सलाह भी आपको देंगे। जैसे कि एक खुशहाल घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के बीच जो सामंजस्य होता है, जो प्रेम होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा से बनता है। इसके लिए आपको घर के वास्तु पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। यदि आप भी अपने घर में तनावग्रस्त रहते हैं, मेंटली आपको टेंशन रहता है या आपके घर में लगातार कलह बनी रहती है, तो आप वास्तु की से सलाह लेकर के या वास्तु के कुछ खास टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको लेकर के आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए जानते हैं घर को सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाए। सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका जो मुख्य द्वार है, आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, उसमें आप स्वास्तिक का निशान लगाएंगे तो आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आप जो स्वास्तिक का निशान होता है, अगर आपका घर N1 से लेकर के N8 के बीच में है तो आपको ब्लू कलर का स्वास्तिक लगाना चाहिए। अगर आपका घर जो है E1 से लेकर के E8 के बीच में है तो आपको ग्रीन कलर का स्वास्तिक लगाना चाहिए। अगर आपका घर का जो मेन इंटेंस है वो S1 से लेकर के S8 के बीच में है तो आपको रेड कलर का स्वास्तिक लगाना चाहिए। और अगर आपका घर का जो मेन इंटेंस है वो W1 से लेकर के W8 के बीच में है तो आपको येलो कलर का स्वास्तिक लगाना चाहिए। ये स्वास्तिक लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती है और उस साथ में ये आपके घर में शुभता भी लाता है। इसलिए स्वास्तिक का निशान आपको अपने घर में मुख्य द्वार के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है आपका जो ईशान कोण है, जिसको नॉर्थ ईस्ट कोण कहते हैं, उसको जो है हमेशा जो है आपको खाली रखना चाहिए। घर के जो उत्तर पूर्वी कोने को, इस कोने को देवताओं का वास माना जाता है। ये देवताओं का स्थान है, यहाँ पर मंदिर की जगह है। यहाँ कभी भी भारी सामान या कबाड़ बिल्कुल न रखें। इस जगह को हमेशा साफ सुथरी बना के रखें। तीसरा है, आप घर में जब भी पोंछा लगाते हो तो अपने घर में जब पोंछा लगाते हो तो उस पानी में, जो पोंछा लगाने वाला पानी है, उसमें सी साल्ट यानी समुद्री नमक जिसको कहते हैं, उसको डालें और उसके बाद पोंछा लगाएंगे तो आपके घर में नकारात्मक तरंगों को वो सोख लेगा और सकारात्मकता ऊर्जा आपके घर में बढ़ाएगा। चौथा है, ईशान कोण में एक जल का पात्र रखें, चाहे आप उसको कोई छोटी सी मटकी में रखें, मिट्टी वाले में, या उसको तांबे के पात्र में रखें और इसमें 2 बीज चावल के भी डालें और इस पानी को रोज बदलेंगे तो ये घर में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करता है। इसको अधिकतर, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, आप इसको हमेशा कर सकते हैं। पांचवा है जो है आपको किचन, जिसको कि आग्नेय कोण कहते हैं, जहाँ पर आपका किचन होता है वो आग्नेय कोण होता है। इसमें अग्नि और जल, क्योंकि आजकल सिंक भी बगल में ही रहता है, चूल्हा भी बगल में रहता है, लेकिन सिंक और चूल्हे के बीच में कम से कम 3 फीट का दूरी होनी बना के रखनी चाहिए। अगर नहीं तो बीच में एक लकड़ी का कोई पार्टीशन टाइप की कर लीजिए, जिससे जो है अग्नि और जल आपस में अलग अलग, क्योंकि ये दोनों के इनेमी हैं, दुश्मन हैं, तो इनको एक साथ नहीं रखा जा सकता है। तो अगर आप अपने किचन को किचन में अग्नि और जल की दूरी बना करके रखते हैं तो आपके घर में वास्तु खत्म होता है और आपके घर में जो किचन में जो खाना होता है वो एक पौष्टिक होता है और एक जिसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपको प्राप्त होती है। छठवां है, शाम को जो है आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं, और कपूर भी कौन सा कपूर, भीमसेनी कपूर। इसको जला करके, इसका धुआं है, आप अपने घर के जितने आपके कमरे हैं
उनमें घुमाएं। इससे जो है आपके घर में वास्तु दोष दूर होगा, आपके घर का वातावरण जो है बहुत शुद्ध रहेगा। सातवां है, आपके घर में अगर कोई टूटी फूटी चीज है, जैसे जो है घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, लैपटॉप है, मोबाइल है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, अगर वो टूटा हुआ है तो उसको तुरंत चेंज कर ले। उसके अलावा कांच के बर्तन अगर चटके हुए हैं तो उनको चेंज कर ले। स्टील के बर्तन अगर चटके हुए हैं तो उनको दूर कर दें। घर में बंद घड़ी है तो उसको बिल्कुल भी बंद ना रखें, या तो उसको फेंक दें या उसको चलाए, उसमें सेल डाल करके उसको चलाए रखें। उसके अलावा आपके घर में जो है छत में जो है गीली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो लोहा है उस पर जंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हैं तो घर में से तुरंत हटा दें, क्योंकि ये आपके घर में दरिद्रता लाती है, नेगेटिविटी लाता है, आपके जो विकास होता है, जो ग्रोथ होती है उसमें बाधा डालते हैं। आठवां है, जूते चप्पल की सही जगह होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग घर के मेन दरवाजे के पास ही जूते चप्पल ऐसे छोड़ देते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप उन चप्पलों को अगर आपके बगल में रैक है तो रैक में रखें, नहीं तो एक व्यवस्थित ढंग से उनको दरवाजे से साइड में लगा के रखें। इससे जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने का रास्ता बिल्कुल भी उसमें रुकेगा नहीं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलेगी। नौवां है, आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में, आपके बेडरूम में अगर मिरर है, आईना है, तो पति पत्नी जो होते हैं उन रात में जो है अगर कोई भी उठेगा तो वो अपना चेहरा उसमें दिखता है, तो वो जो चेहरा दिखना होता है वो दिखना रात के लिए अंधेरे में शुभ नहीं होता है, वो कलह का कारण बनता है। इसलिए अगर आपके बेडरूम में आईना है तो उसमें रात को कपड़ा रख दे या उसको ढक दे, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, इसलिए उसमें कपड़ा जरूर रखें। 10वां है, सकारात्मक जो पौधे होते हैं, जो आपके घर में जो आप प्लांटेशन लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, उसमें से तुलसी का पेड़, और अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो इनको जरूर रखें। लेकिन कांटेदार पेड़ आप अपने घर में बिल्कुल भी न रखें। कांटेदार पेड़ रखने से घर में रिश्तों में जो है कड़वाहट आती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर प्रिय दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने ये वास्तु टिप्स अपनाने के बाद आपके घर में नेगेटिविटी कम हुई और पॉजिटिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।